वेलकम फ्रेंड्स। सर्दी का मौसम आ गया तो अभी कॉमन कोल्ड फ्लू जैसा बीमारी छा जाएगा। थोड़ी बहुत अब हम लोगों को सावधानी में रहना पड़ेगा। जब हम लोग थोड़ी बुखार होगा, कॉमन कोल्ड और फ्लू होगा, डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर एंटीबायोटिक्स लिख देता है, हम लोग लेते भी हैं। अभी ये कॉमन प्रैक्टिस हो गया, थोड़ी बहुत सर्दी बुखार में भी एंटीबायोटिक दे देता है। लेकिन ये एंटीबायोटिक इतना ज़्यादा यूज़ होने के कारण बहुत सारा सुपर इन्फेक्शन एंड सुप्रा इन्फेक्शन हो जाता है। लेकिन ये हम लोगों के पास क्लियर आइडिया नहीं है सुपर इन्फेक्शन और सुप्रा इन्फेक्शन क्या है। सो इस वीडियो में हम सुपर इन्फेक्शन एंड सुप्रा इन्फेक्शन के ऊपर बात करेंगे। पहले कॉमन सेल बैक्टीरिया क्या है और ये कैसे इम्यूनिटी इंक्रीज करता है उसके ऊपर बात करेंगे। उसके बाद सुपर इन्फेक्शन एंड सुप्रा इन्फेक्शन क्या है वो जानेंगे। और उसके बाद मेकानिज्म ऑफ सुपर इन्फेक्शन एंड हाउ टू प्रिवेंट सुपर इन्फेक्शन, इसके ऊपर बात करेंगे। सो वीडियो मज़ेदार हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा। वी नो मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया आर हार्मफुल टू आवर बॉडी, बट some bacteria are helpful. These are called common cell bacteria. The common cell bacteria involved in the development of intestinal architecture and immunomodulatory process of the body. मतलब ये कॉमन सेल बैक्टीरिया जो है वो बॉडी का जो इम्यूनिटी है उसको इंक्रीज करने के लिए हेल्प करता है। And at the same time, host provides the bacteria with nutrients and stable environment. और उसके लिए हमारा बॉडी जो है वो बैक्टीरिया को न्यूट्रिएंट्स मतलब खाना देता है, ठीक है। बट हम लोग जब एंटीबायोटिक लेते हैं तब ये कॉमन सेल बैक्टीरिया मतलब हेल्पफुल बैक्टीरिया ये भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो उसके लिए क्या होता है, हमारा जो इम्यूनिटी जो प्रोसेस है वो थोड़ा कमजोरी पड़ जाता है। What is supra-infection? Appearance of new infection due to repeated use of broad-spectrum antibiotics like ampicillin, clindamycin, tetracycline, etc. एक नया टाइप का इन्फेक्शन जो कोई लॉन्ग टर्म ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक यूज़ करने के लिए होता है उसको सुप्रा इन्फेक्शन कहा जाता है। आइए समझ लेते हैं कैसे ये सुप्रा इन्फेक्शन होता है। देखिए, जब रिपीटेड यूज़ ऑफ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक और पेशेंट का अगर कोई डिजीज़ कंडीशन है जैसे क्रोनिक डिजीज़, डायबिटीज़ मेलाइटस और HIV, और अगर कोई पेशेंट लॉन्ग टर्म के लिए स्टेरॉयड मेडिसिन ले रहा है तो क्या होता है, ये सब मिलके हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में जो बैक्टीरियल फ्लोरा है जो कि हेल्पफुल है उसको ये अटैक करके डिस्ट्रक्शन कर देता है। तो उसके बाद क्या होता है, हमारा बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो चेंज हो जाता है। तो इसके लिए कोई दूसरी जो माइक्रोब्स है वो वहाँ पे जाके कोई इन्फेक्शन क्रिएट कर सकता है। सो उस टाइप का इन्फेक्शन जो नया टाइप का इन्फेक्शन और सेकेंडरी इन्फेक्शन उसको सुप्रो इन्फेक्शन कहा जाता है। ये सुप्रा इन्फेक्शन का कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है ओरल थ्रश। ये क्या होता है, मुंह में छीला पड़ जाता है, एक फंगल डिजीज़ है और इसके लिए जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो है कैंडिडा एल्बिकन्स फंगस। सो अगर इस डिजीज़ के लिए क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन है, ट्रीटमेंट है फ्लूकोनाजोल एंड निस्टेटिन। ये इम्पोर्टेंट है, इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और दूसरी एग्जांपल है स्यूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस। ये कोलोन का एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है। इसमें जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है वो है क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल और इसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस है वैंकोमाइसिन एंड मेट्रोनिडाजोल। तीसरी एग्जांपल है यूटीआई। यूटीआई स्टैंड्स फॉर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। कौन सी ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है यूटीआई के लिए, जनरली ई कोलाई, प्रोटियास, स्यूडोमोनास एंड एंटेरोकोक्कस स्पीसीज रिस्पॉन्सिबल है। इसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंड जेंटामाइसिन। आइए अब जान लेते हैं सुपर इन्फेक्शन क्या है।
As per bacteriology, a super infection is a secondary infection, or you can say an additional infection, especially by a different microbes that is resistant to the treatment being used. मतलब ये सुपर इन्फेक्शन जो है वो एक एडिशनल इन्फेक्शन और ये डिफरेंट माइक्रोब्स द्वारा हो सकता है। ठीक है, जैसे एक डिजीज ऑलरेडी है, सपोज समझिए एक इन्फेक्शन है, उसके लिए एक एंटीबायोटिक यूज़ हो रहा है, लेकिन इसके बाद एक दूसरी टाइप का इन्फेक्शन क्रिएट होगा जो वो जो एंटीबायोटिक यूज़ हो रहा था ऑलरेडी उसके द्वारा ये ट्रीटमेंट किया नहीं जा सकता। ठीक है, बैक्टीरिया के ऊपर जो स्टडी होता है उसको बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। एग्जाम्पल ऑफ सुपर इन्फेक्शन, सपोज ए पेशेंट इज अंडर ट्रीटमेंट विथ एमोक्सिसिलिन फॉर ए काइंड ऑफ इन्फेक्शन। आफ्टर दिस ट्रीटमेंट the bacteria Clostridium difficile present in our gastrointestinal tract may have overgrowth, and this overgrowth of Clostridium difficile may cause inflammation in the colon, which is known as colitis, and as a result diarrhea, that means loose motion, may occur. So this type of disease like loose motion or colitis created by Clostridium difficile is called super infection। समझिए एक पेशेंट का एमोक्सिसिलिन दे के कोई इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट चल रहा है, उस ट्रीटमेंट के बाद और उस ट्रीटमेंट का टाइम इंटरवल में अगर क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल द्वारा कोलाइटिस क्रिएट होता है, मतलब उसको ओवरग्रोथ होने के कारण कोलोन में इन्फ्लेमेशन और डायरिया मतलब लूज मोशन होता है, तो इस टाइप का जो कोलाइटिस और लूज मोशन हुआ है इसको सुपर इन्फेक्शन कहा जाता है। व्हिच एंटीबायोटिक्स आर मोस्ट कॉमन इन कॉजिंग सुपर इन्फेक्शन? सिप्रोफ्लॉक्सासिन, सेफोटैक्सिन, एमोक्सिसिलिन, इमिपेनम, मेरोपेनम, सिफेपाइम एंड पाइपरासिलिन टैजोबैक्टम। वायरस लेके जो स्टडी होता है उसको वायरोलॉजी कहा जाता है। आइए हम जान लेते हैं वायरोलॉजी के हिसाब से सुपर इन्फेक्शन क्या है। अगर कोई सेल पहले से एक वायरस द्वारा इन्फेक्टेड था और उसके बाद किसी और स्ट्रेन द्वारा और किसी और नया वायरस के द्वारा वो सेल फिर से इन्फेक्टेड हुआ तो उसको सुपर इन्फेक्शन कहा जाता है। A super infection is the process by which a cell that has previously been infected by one virus gets co-infected with a different strain of the virus or another virus at a later point in time. Example of superinfection as per virology, the novel coronavirus SARS-CoV-2 can be associated with superinfection and colonization of other pathogens such as rhinovirus species and moraxella species. Example of superinfection in parasitology. As you know, parasitology is the study of parasites. Suppose a patient is infected by Fasciola hepatica and again that person is infected by same species of Fasciola, that is Fasciola gigantica, then this type of infection is called superinfection. A superinfection is reinfection of the same genus of the parasite. इसके मतलब ये हुआ अगर किसी पर्सन का एक जेनस जो है मतलब पैरासाइट का जैसे फेसियोला वो ऑलरेडी इन्फेक्शन किया गया है और दूसरी बार अगर उसी जेनस का किसी और स्पीसीज द्वारा इन्फेक्शन किया जैसे फेसियोला गिगांटिका द्वारा, देन वो दूसरी वाला जो इन्फेक्शन है उसको सुपर इन्फेक्शन कहा जाता है। सुपर इन्फेक्शन का सिम्टम क्या है, कैसे पता चलेगा सुपर इन्फेक्शन हुआ है कि नहीं? सिम्टम जैसे फीवर एंड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, ये सिम्टम दिखाई देगा इन मोस्ट ऑफ द केसेस।
Factors increase the risk of superinfections are प्रेजेंस ऑफ कॉमन कोल्ड एंड फ्लू, जैसे सर्दी में अगर कोई फ्लू लाइक सिम्टम है वो। दूसरी है ड्यूरेशन ऑफ एंटीबायोटिक थेरेपी और एनी काइंड ऑफ स्टेरॉयड थेरेपी, अगर पेशेंट कोई एंटीबायोटिक ले रहा है जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है और ज़्यादा दिन तक वो एंटीबायोटिक ले रहा है और कोई पेशेंट स्टेरॉयड ले रहा है। और तीसरी वाला है अगर पेशेंट का कोई डिजीज़ है जैसे डायबिटीज़ मेलाइटस और HIV, सो ये डिजीज़ होने के कारण उसको जो इम्यूनिटी है वो कम हो जाता है। सो इस टाइप का पेशेंट को कहा जाता है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट। सो उसके लिए सुपर इन्फेक्शन होने का चांसेस ज़्यादा रहते हैं। सुपर इन्फेक्शन को कैसे रोका जाए? मुंह में हाथ नहीं देना है, अगर हाथ देना है तो ठीक तरह से सैनिटाइज करना होगा। पेशेंट जो है जो डिजीज़ और इल पेशेंट है उससे क्लोज कांटेक्ट में ना जाए और नोसोकोमियल जो इन्फेक्शन है और जो डिजीज़ है कॉन्टाजियस डिजीज़ है उससे सतर्क रहे। एंटीबायोटिक मिसयूज़ और इरेशनल यूज़ मत करो, ओवर यूज़ तो नहीं करना है और इम्यूनिटी जो है उसको बूस्ट अप करो। ऐसा कोई खाना चाहिए जिसमें इम्यूनिटी बूस्ट अप होता है। ऑल हेल्थ केयर एंड medical professionals trying hard to cure the patients. Any error occurs or mistake found are unintentional and very rare. This video aims to raise awareness about ways to reduce medication errors, describes potential causes, including strategies to reduce them. This channel does not recommend use of any product or medicine shown in the videos. In no event shall this channel be liable for damage arising from its use. As you know, self-medication is very dangerous. The citation and example of such products or medicines are solely for educational purpose only. Thanks for watching. Please stay connected with the channel to get more video on pharmacy topic. Thank you.